पेट के अंदर कीड़े पैदा हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह के काफ़ी मसाइल पैदा होते हैं और कोशिश यही करनी चाहिए हमें कि हम जो है ना बच्चों को दालचीनी, अच्छा, ठीक है, सौंफ, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो इस्तेमाल करवाएं अपने बच्चों को। बच्चे बहुत जल्दी ग्रोथ भी करते हैं और ये ऐसा टोटका है कि यकीन करिए, टोटका नहीं हम कह सकते, लेकिन ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसरीन भट्ट और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त से मौजू पर बात करने के लिए, क्योंकि ये हर घर की कहानी है। जिस तरह से वक्त तब्दील हो रहा है, हमारे खाने पीने की जो रवायात हैं वो भी चेंज हो रही हैं। ख़ास तौर से बच्चे जो हैं वो जंक फूड की तरफ जो है वो बहुत तेज़ी से जा रहे हैं और बहुत से मसाइल जो हैं इसकी वजह से जन्म ले रहे हैं। एक रवायती तरीका इलाज हमारे यहाँ मौजूद है जैसे कि एलोपैथी, लेकिन इसके साथ साथ जो पैरेलल हिकमत का तरीका इलाज है वो भी मौजूद है। और मेरा ख्याल है कि जो हिकमत है वो एक ऐसा कुदरती अमल है, अगर हम उसको बहुत से लोग जो है वो हिकमत की तरफ जा भी रहे हैं, क्योंकि एक कुदरती जो तरीका इलाज है, कुदरत से जो हमें मिलता है वो उससे ज़्यादा खालिस चीज़ कोई हो नहीं सकती है। तो हमारे साथ इस वक्त हकीम गुलाम रसूल साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि हमारे यहाँ एक रवायती जो तरीका इलाज मौजूद है उससे लोग हिकमत की तरफ क्यों आ रहे हैं, क्या वजूहात है और किस तरह से इलाज करते हैं। आज का जो हमारा मौजू होगा वो भी ख़ास तौर से स्टमक के हवाले से, क्योंकि जंक फूड की बात हो रही है। तो बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आप तशरीफ़ लाए। तो आप बताइए कि एक रवायती तरीका इलाज छोड़ के लोग हिकमत की तरफ क्यों आए? वो अब तो बहुत ज़्यादा लोग आना शुरू हो चुके हैं, इसलिए कि जो एलोपैथी की जो मेडिसिन होती हैं वो तो एक फ़ौरन जो है वो इसके ऊपर रिकवर कर लेती हैं, लेकिन वो देर पार नहीं होती, फ़ौरन उसे हम कहते हैं एमरजेंसी की, ठीक है। लेकिन जो मर्ज़ है ना, जैसे आजकल एक बहुत आम हो चुका हुआ है ये एच पायलोरी, ठीक है। एच पायलोरी एक स्टमक का एक इसमें ना जरासीम पैदा हो जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको रेजिक दे देते हैं या कोई भी आपको इमरजेंसी के लिए मेडिसिन देते हैं, तो ये मर्ज़ का इलाज नहीं हो रहा था। तो अब लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो तिब की तरफ आ रहे हैं और इसमें तो कुदरती जो चीज़ें हैं ना उसमें इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है, आप हैरान हो जाएं। 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हम बताएंगे आपको, तो आप हैरान हो जाएंगे, उससे चंद दिनों में एच पायलोरी ख़त्म हो जाता है। अच्छा, पेट के जो मसाइल हैं वो कौन कौन से होते हैं? पेट में अक्सर हमें आंतड़ियों में ज़ख़म हो जाना, ये जंक फूड्स की वजह से, और बाइस हम कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा लेते हैं और कुछ ऐसे होटलिंग हम करते हैं जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, जिसकी वजह से वो स्टमक ख़राब हो रहा है, पेट के मसाइल पैदा हो रहे हैं, दर्द हो रही है, अचानक से गैसेस बनना शुरू हो गए, अभी वो यंग है उसका बीपी अप हो रहा है, ये सब उसी की वजूहात बन रही होती हैं। कुछ दोस्तों का कोलेस्ट्रॉल हाई होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से ये सारे मसाइल पैदा हो रही हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जो एलोपैथी का जो तरीका इलाज है उसमें लोग जो हैं ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, तो ये जो आपका हिकमत का जो तरीका इलाज है इसमें मतलब इन तमाम बीमारियों को क्योर करने के लिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी उसमें क्योर चीज़ें हो जाती हैं, तो कितना टाइम लगता है इसको रिकवर करने में? मैक्सिमम 2 हफ्ते लग जाते हैं। जैसे आप ये मार्केट में अगर आप जाते हैं तो देखते हैं हल्दी, आप घर में किचन में भी यूज़ करते हैं हल्दी जो है वो ज़ख़म जितना मर्जी पुराना हो स्टमक का उसको ठीक कर देती है। अच्छा। जैसे सौंफ, मलट्टी और हल्दी, ये 3 चीज़ें मिक्स करके पेशेंट को देते हैं। यकीन करें 15 दिन के अंदर पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसका स्टमक के अंदर चाहे जितना मर्जी पुराना ज़ख़म है, एच पायलोरी है, आप आजमा के देखें, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ये जो अभी आपने कहा जो मिलेट्टी है, ये जो बाकी रवायती चीज़ें जो घर में होती हैं, तो ये तो हमारे यहाँ सदियों से रिवाज है कि हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो लोगों के माइंड में ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि तो हम डेली बेसिस पे हमारे खाने में हल्दी शामिल होती है, मतलब दालचीनी शामिल होती है, सारे मसाले शामिल होते हैं। जी। तो फिर क्या फ़र्क है कि इलाज जब किया जाता है तो वो जल्दी असर करता है? ये चीज़ फ़र्क ये है कि जब एक चीज़ है वो हम मार्केट से लेते हैं हल्दी पिसी हुई, ठीक है, उसको कुछ केमिकल्स वगैरह लगे होते हैं। एक हम पंसारी के पास जाते हैं, वहाँ से गट्टी वाली हल्दी लेके आते हैं, वो हम खुद पीसते हैं, ठीक है। जो हमारे बाव जदाद थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, वो घर में हल्दी को पीसा करते थे। अब हम मार्केट से परचेज करते हैं और उसके अंदर कुछ ऐसे उन्होंने केमिकल ऐड किए होते हैं जिसकी वजह से वो नुकसान कर रहे होते हैं। अगर आप आज भी किसी भी पंसारी से जाके हल्दी लेके आएँ, वो पिसवाएं और वो देखिएगा, खाने के अंदर उसका जायका अलग से होगा, उसका टेस्ट भी अलग से होगा। यानी कि जो हमें बाजार में चीज़ें मिल रही हैं वो भी खालिस नहीं है, तो हमें कुदरत और फितरत की तरफ आने के लिए हमें दोबारा से उन्हीं चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा। बाजार से मिलना जो है वो मुश्किल है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, तो इसमें मुझे आप ये बताइए कि
हिकमत की तरफ जो है लोगों का एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि ये सीना बा सीना चली आ रही होती है, तो लोग उतना ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो क्या इसके लिए कोई बाकायदा तालीम होती है, सर्टिफिकेशन होती है? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे हम बहुत जदाद से करते वैसे तो आ रहे हैं, लेकिन मैंने एक AR मेमोरियल तिबिया कॉलेज है लाहौर के अंदर, शादरा के अंदर, मैंने वहाँ से 4 साल इसको स्टडी किया है। फिर मुझे हेल्थ केयर कमीशन से वहाँ से डिप्लोमा मिला, डिग्री मिली। हमें बाकायदा इसकी क्लासेस होती हैं, ठीक है। अच्छा। आप कभी विजिट करें तो माशाल्लाह अब तो तिब के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग ट्रस्ट करना शुरू हो गए हैं। अब वो सीना पे सीना नहीं है कि इसको मैंने सिखाया उसने उसको सिखा दिया, अब वो सिस्टम नहीं है। ये 4 साल का मुकम्मल कोर्स होता है। फिर उसके बाद जो है फिर हम सीखते हैं आगे किसी अच्छे तबीब के पास, फिर जाके हम अपने मतलब जिन्हें कि इंटर्नशिप होती है, आप लोगों की प्रॉपर इंटर्नशिप होती है। अच्छा, हमारे यहाँ ना एक वो रिवाज होता है कि किसी को कोई मसला होना तो वो फौरन टोटका बता देते हैं। तो जैसे भी आपने खुद कहा कि घर में आप अगर पंसार से लेके आते हैं तो टोटका तो आपने भी एक बता दिया, तो कोई मर्ज अगर होता है तो कितना टोटकों पे हम इन्हिसार कर सकते हैं? असल में जो टोटका बताने वाला देखें कि वो एक क्वालिफाइड भी है, वो तबीब है, ठीक है। एक मैंने आपको अब बता दिया है, एक बंदे का एचप्लोरी है ही नहीं है, उसको कुछ भी नहीं है। अब सौंफ लट्टी हल्दी ये नुकसान देने वाली चीज़ नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे हमारे पंसारी हज़रात या कोई भी वो सालम पंजा ले लेते हैं, सालम मिस्री ले लेते हैं, तो यहाँ पे किसी को भी पता चल गया, वो दूसरे को भी बताना शुरू हो गया। देखना तो ये पड़ेगा कि इसको तबीब ने बताया है, इसको सूटेबल करेगा भी या नहीं करेगा। अच्छा, अभी पेट की तरफ वापस आते हैं तो मतलब बच्चों के भी बहुत से मसाइल होते हैं, जी, जी। तो उसमें हिकमत जो है वो कितना मतलब हेल्प आउट करती है? बच्चों की बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? बच्चों में अक्सर जो है ना, आप देखें अभी बच्चा 1 साल का होता है तो उसका पेट फूलना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसकी कोई रीज़न? उसकी रीज़न ये है कि जब माँ उसको फीटर, आपको पता है आजकल मदर फीड तो होती ही नहीं है ज़्यादा, वो फीटर के अंदर उसको वो गैसेस बन रहे होते हैं उसके पेट के अंदर, ठीक है। उसको आप सौंफ का जो है ना वो दूध के अंदर डाल के दें, उसका पेट खराब नहीं होगा बच्चे का। ये तो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। और कौन से इश्यूज हो सकते हैं बच्चों के? उसमें पेट के अंदर कीड़े पैदा हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह के काफ़ी मसाइल पैदा होते हैं, और कोशिश यही करनी चाहिए हमें कि हम जो है ना बच्चों को दालचीनी, अच्छा, ठीक है, सौंफ, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो इस्तेमाल करवाएं अपने बच्चों को। बच्चे बहुत जल्दी ग्रोथ भी करते हैं और उनके पेट जो है ख़राब भी नहीं होते। सही। चलिए, अभी आपने बच्चों की ग्रोथ का जिक्र किया, तो कोई ऐसी टिप आप दे सकते हैं? क्योंकि बच्चों को माएँ जो हैं जो बिल्कुल नई नई मदरहुड में आती हैं तो उनको बड़े मसाइल होते हैं, तो उनके ब्रॉटअप के लिए इब्तदाई तौर पे, अभी आपने दूध का तो बता दिया, उसके अलावा मतलब जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं बच्चों के, उनकी सांस का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस तरह से वो किस तरह से क्योर कर सकते हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैं और आपको भी और आपकी ऑडियंस को भी एक गिफ्ट देने लगा। अच्छा। ये ऐसा टोटका है कि यकीन करिए, टोटका नहीं हम कह सकते, लेकिन ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। मार्केट में आप जाएं, बांस का मुरब्बा मिलता है, अच्छा, उसके पीस कर लें, अपने बच्चों को खिलाना शुरू कर दें। एक उनकी ग्रोथ भी होना शुरू हो जाएगी, उनके चेहरे पे अलग से ग्लो आना शुरू हो जाएगा। आप हैरान हो जाएगी, आपके बच्चे का मिदा भी सही काम कर रहा है और दिनों के अंदर उसकी हाइट भी बढ़ना शुरू होगी। तो सांस के मसाइल ये इसी से। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तशरीफ आवरी का। और इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की थी कि जल्दी जल्दी से कुछ ऐसे मसाइल जो आजकल बहुत कॉमन हैं और हर किसी को उसका सामना करना पड़ता है, तो हम उस पर बात करें। और जैसे कि हकीम साहब ने बताया कि हम अगर कुदरत की तरफ मुड़ जाते हैं और फितरत से जो करीब चीज़ें हैं उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, तो डेफिनेटली छोटे छोटे बहुत से मसाइल हैं जिनको हम अपने घर के किचन ही से जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इनका ये भी कहना है कि आपको अगर कोई मशवरा देता है तो कोशिश करें कि आप उसको नज़र में रखें कि वो ऑथेंटिक भी है या नहीं। तो सेहतमंद रहें, खुशहाल रहें। अपनी मेज़बान नसरीन भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।